अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अदनान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी इस वक्त इलाके में इनकी काफ़ी खिदमात है और इनका इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू लेने का मकसद ये होता है कि आवाम तक जो है इनका मंशूर पहुँच जाए और आवाम जान ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर किसी भी पार्टी का मंशूर क्या है। तो आज हम बैठे हैं अदनान साहब के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने हमें वक्त दिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो तमाम पार्टी वालों से कॉमन सवाल है कि अदनान कौन है और उसका ज़रिया माश क्या है? असलान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। और उसके बाद असलान साहब, जैसा कि आपने सवाल किया कि अदनान खान कौन है और इनका ज़रिया माश क्या है, तो अदनान खान एक अदना सा वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अदनान खान 2017 के अंदर एक एक्टिव कारकुन बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और ज़रिए माश के बारे में आपको बताता चलूँ तो अदनान खान कभी भी या अदनान खान की पार्टी में से यहाँ से कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर कभी नहीं रहा। तो जो भी है हमारी ज़रिया आमदन अल्लाह की फजल करम से वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हम कभी नहीं रहे। हमारा अपने, मैं कैनब में भी रहा हूँ, आपको पता है कैनब में मेरे पास जनरल ऑर्डर सप्लायर था मैं। और इसके बाद यहाँ पर अभी भी अब मेरा एक छोटा सा, आपको पता है, गारमेंट्स का मेरा कारखाना है। ठीक है, ये आपने बता दिया आपका ज़रिया माश। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं UC2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त कहाँ खड़ी है, किस लेवल पे? बहुत अच्छा सवाल किया अस्तान भाई आपने। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पे विनिंग पोजीशन पे खड़ी है। अच्छा, ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वर्कर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की राय बता रहा हूँ आपको कि हम जहाँ भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें आवाम जो है ना नाराज़ नहीं कर रही। आवाम हमें हमारी उम्मीदों से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। और आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली जो हमारे साथ हुआ, इस मुल्क के साथ किया गया, हमारे साथ नहीं, इस मुल्क के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई, इस ब्याह पे अगर आप देखे जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डॉक्टर उमर हयात UC से चेयरमैन आ रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर उमर हयात जो हैं आपके उम्मीदवार है चेयरमैन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या ये बेस्ट कैंडिडेट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये नो डाउट बहुत बेस्ट कैंडिडेट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका आप ओवरऑल पूरा कैरियर उठा कर देख लें, पॉलिटिकल कैरियर देख लें, समाजी कैरियर देख लें, इनका इन पर किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है। और अवाम इन्हें बहुत, नो डाउट अवाम इन्हें पसंद करती है। और अवाम की ये फरमाइश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर उमर हयात को टिकट दिया जाए। तो इसलिए हमने इनकी सपोर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने उमर हयात को कैंडिडेट यहाँ से अनाउंस किया। इससे मिलता जुलता एक सवाल है कि जब टिकट देने की बारी आई तो पहले टिकट साजिद नियाज़ी को दिया गया और फिर रातों रात ये टिकट चेंज करके डॉक्टर उमर हयात को दिया गया, तो क्या साजिद नियाज़ी इसका अहल नहीं था? आपने जो सवाल किया माशाल्लाह बड़ा मजबूत सवाल किया है हमारे लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें, ये पार्टी की स्वाबदीद होती है। बिल्कुल, पार्टी जिसे चाहे टिकट दे, ठीक है। और ये सिर्फ इस UC में नहीं हुआ और इस पार्टी में नहीं हुआ, इससे पहले MNA और MPA की सीट पर भी ये हो चुका है। ठीक है। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं जो यहाँ के लोगों को नहीं पता गया, मिस गाइड किया गया यहाँ के बहुत सारे लोगों को। हमारे डॉक्टर उमर हयात ने अप्लाई किया था चेयरमैन के लिए। सही है। उन्हीं के साथ हमारे दूसरे जो वर्कर हैं उन्होंने भी अप्लाई किया था चेयरमैन के लिए। अब दोनों बंदे चेयरमैन के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वो एज अ चेयरमैन जमा करवाए थे, यानी कि चेयरमैन बनने के लिए। तो अब पार्टी ने उनमें से एक को वाइस चेयरमैन अनाउंस किया और एक को चेयरमैन किया। अगर ये डॉक्टर उमर हयात इसी बात पे इत्तेफाक करते हुए अगर सुकून से बैठ जाते तो वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होता उनका वो टिकट, क्योंकि ये चेयरमैन के लिए इन्होंने किया था। इसीलिए इन्होंने अपनी पार्टी से रजू किया कि आप इसमें नजरसानी करें। जिस पर पार्टी ने नजरसानी की तो डॉक्टर उमर हयात चेयरमैन आ गया ऑटोमेटिकली। क्या पार्टी के इस फैसले से जो उन्होंने किया कि साजिद नियाज़ी से टिकट लेकर और उमर हयात को दे दिया, तो इस फैसले से क्या जो UC2 के जो वर्कर है PTI के, उनमें दरारें नहीं आएंगी? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पार्टी वर्कर होता है वो कभी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाता। सही है। और एटलीस्ट हमारी पार्टी ने अगर किसी को टिकट दिया तो वो हमारी पार्टी का ही बंदा था। यहाँ पर UC के अंदर वो फाउंडर मेम्बरान में से था। बाकी पार्टियों की तरह आप देखें, एहतियात पैनल नाम से एक पैनल यहाँ पर आया है, आप उसमें देखें, उस पार्टी को तो अपने यहाँ से लोग ही नहीं मिले जिन्हें वो टिकट देती। उन्होंने इंपोर्ट किए थे, इम्पोर्टेड पार्टी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इस UC के लिए भी इंपोर्ट किए लोग कि जिन्हें उन्होंने मधु किया, दूसरी पार्टियों से आए, आप हमारे टिकट पे लड़े। आप ये कह रहे हैं इत्तेहाद पैनल को टिकट नहीं मिल रहा था, उन्होंने दूसरी पार्टी से लोग हायर किया, ऐसे ही है? देखिए, मेरा मकसद ये था कि इत्तेहाद पैनल के जो कैंडिडेट हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन के, वो अगर इतने ही मजबूत होते तो अपने टिकट से वो लड़ते। अपने तो उन्होंने इत्तेहाद किया है ना, अपने टिकट से उन्होंने लड़ना नहीं है ना। वो कह रहे हैं हमने इत्तेहाद करके
3-4 पार्टीज़ का, ताकि दूसरे जो मुकाबल पार्टी है वो हार जाए। सर आपने देखा पाकिस्तान में जब इत्तेहाद हुआ 11-13 पार्टियों का, उसका नतीजा क्या निकला? आज आपका डॉलर कहाँ पे जा रहा है, आपका पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है, आपकी मैशियत कहाँ पे खड़ी है। इसी तरह जब 13 दिमाग 11 दिमाग 11 यहाँ भी तकरीबन इसी तरह इन पार्टियों ने किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर अलग अलग मंशूर होते हैं, एक बच्चा सारी उम्र अलग चीज़ सीखता हुआ आया, उसको अलग चीज़ में जाओगे उससे बड़ी मुश्किलात होंगी। अब PMLN का एक अपना जिनका टिकट इन्होंने लिया हुआ है उसका एक अलग मंशूर है, JUI का एक अलग मंशूर है, ANP का एक अलग मंशूर है। तो ये कैसे आगे चलेंगे? ये आगे जाके अवाम को इन्होंने इसी तरह जलीलो ख्वार करना है जो हम माजी में होते आए हैं। अपने अपने नज़रियात लेकर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मंशूर है UC2 की आवाम के लिए, UC2 के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर सबसे पहले तो वही है जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ की देखें आप, यहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता, बिल्कुल पानी का मसला है। ऐसे ही है। हमें यहाँ पे सेवरेज का ऐसा मसला है कि मुझे तो लगता है अगर कंटिन्यू 1 हफ्ता और बारिश लगेगी आपको और मुझे कश्ती की ज़रूरत पड़ेगी गलियों में। ऐसे ही तो ये इस टाइम यही कंडीशन बनी है। आप देखें इसी तरह ये रहा तो हमारे मंशूर में जो है वो सबसे पहले अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम सेवरेज के ऊपर और पानी के ऊपर आके अपनी एफर्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, पानी के ऊपर तो अब बहुत सारी पार्टीज़ ये भी कहती है कि हम करेंगे पानी के ऊपर काम, पानी लेकर आएंगे, लेकिन पिछले अगर हम देखें तो 1 दिहाई से यहाँ पे चेयरमैन भी रह चुका है, ठीक है, और UC में नाजिम भी रह चुके हैं काफ़ी सारे लोग, और MP MNA भी यहाँ पे है, तो लेकिन उनसे ये हल नहीं हो पाया, तो आप कैसे करेंगे? अच्छा, अब मसला ये है कि कभी भी हम पावर में नहीं रहे। सही है। यहाँ पर ना MPA हमारा रहा ना MNA हमारा रहा, और जो हैं उन्होंने कभी हल करना चाहा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा मसला है, ऐसे हल नहीं किया जा सकता, ये हल हो सकता है। पहले भी तो जब मुशर्रफ बिल्कुल नई आबाद हुई थी तो यहाँ पर पानी आता था, हर जुमरात के जुमरात भी आता रहे, फिर इसी RO प्लांट के थ्रू हर 7वें दिन भी हमें पानी मिलता रहे। लेकिन जब से एक पार्टी इक़्तिदार में आई, जिसे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, वो इक़्तिदार में आई, अब माशाल्लाह हमें 1.5 साल में भी पानी नहीं मिल रहा। सही। अच्छा, अब एक सवाल मैंने जो सबसे पूछा है, अभी जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं पहले इत्तेहाद पैनल से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, कि UC में जो फ़ंड आता है, ज़ाहिर है आपको पता है UC में हर महीने फ़ंड आता है 5 लाख 6 लाख जो भी अमाउंट है। अच्छा, वो फ़ंड कहीं इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आता। तो एज़ अ पार्टी वर्कर आपके पास ओहदा भी रहा है पार्टी का, ठीक है, और आपके जो उम्मीदवार बनाए चेयरमैन डॉक्टर उमर हयात हैं, आप लोगों ने अब तक पार्टी फ़ंड के बारे में ना सवालात किए किसी से, ना अपोजिशन के तौर पे आपने कभी जो UC में जाके ये बात की कि फ़ंड कहाँ जा रहा है, फ़ंड यहाँ लग नहीं रहा, ऐसा क्यों है? क्या आप डरते हैं इनसे? सर देखें, आपने ये जो बात की इसका जवाब देना चाहूँगा, और देखें सबसे बड़ा इसका जवाब यही है कि जब हम कहते हैं ना कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हम और किसी से नहीं डरते। अल्हम्दुलिल्लाह मौत एक दिन आनी है और जो वक्त और जो जगह मुकर्रर है उसी जगह और उसी टाइम आनी है। बिल्कुल सर, मसला ये है कि आप देखें यहाँ पर अगर हमारे RO प्लांट पे जो मीडिया के अगर कुछ हुए, एक जो अपोजिशन में होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपका आवाज़ उठा सकते हैं ना, और वो जो आपके पॉइंट है वही आपके उजागर कर सकते हैं। अब मकसद है RO प्लांट पे जब मीडिया आया, सोशल मीडिया आया या आपका नेशनल मीडिया आया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर आए। सही। आप चाहें तो मैं आपके चैनल पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वो शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, इसी तरह DHO को यहाँ पर अगर छापे लगे सबका चेयरमैन की, उसमें हमारी जो डिस्पेंसरी थी उसमें बड़ा खुर्द-बुर्द की जा रही थी, मेडिसन्स की सूरत में और डॉक्टरों की सूरत में नहीं आ रहे थे, ठीक है, अमला नहीं आ रहा था, वो हम लोग मीडिया लेकर आए। पूरा एक मैं आपको नाम भी गिनवा देता हूँ, गिरफ्त के नाम से एक प्रोग्राम था, यहाँ पर मुसलसल 2 प्रोग्राम पानी के ऊपर भी 1-1 घंटे का हुआ है, ठीक है, और डिस्पेंसरीज के ऊपर भी 1 घंटे का हुआ है। फिर उसके बाद टाउन के अंदर आप जाके, टाउन में भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टाउन के अंदर सबसे बड़ा एहतजाज जो रिकॉर्ड किया गया वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर उमर हयात, हम लोग जाके मैंने जाके वहाँ पे रिकॉर्ड किया, जब यहाँ पे एक बच्चे की डेथ हुई थी, एक गटर में बच्चा गिर के फोत हुआ था, हम जा गए थे एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ, MC के खिलाफ और एक्शन के खिलाफ वहाँ पे जाके एहतजाज किया। कोई प्रॉपर एक्शन इस पे हो नहीं पा रहा ना? बिल्कुल यही वाली बात है। अवाम जब हमें कोई हक देगी तो इंशाल्लाह इस बार हमें उम्मीद है कि अवाम अपने वोटों से हमें ये इख्तियार देगी, और अल्लाह ताला ने अगर हमें इस काबिल समझा, अवाम ने हमें इस काबिल समझा, तो इंशाल्लाह हम मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे तो आपके भी काफ़ी फॉलोवर्स हैं, आपने भी काफ़ी काम किए हैं इस इलाके में, इस UC में, तो आपने अप्लाई क्यों नहीं किया टिकट के लिए चेयरमैन के? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, अब इसका मैं जवाब दूँ तो आपको, मुझे ऐसा कोई मौलवी नहीं मिला जो मुझे ये बताता कि यार 3000 रुपये लो, जो आपने हलफ पे हाथ रखा हुआ है उसका अजाला हो जाता है, उसका कुफारा हो जाता है। कौन सा हलफ? हमने हमारे आपस में देखें, इसी इंतशार से बचने के लिए, जो कि अभी नहीं है। सही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद ऐसी पार्टी है जिसका कोई भी कैंडिडेट बागी होकर नहीं खड़ा हुआ। सही है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमने आपस में एक टीम बनाई थी जिसने ये डिसाइड किया था कि यार हम हल्फन कहते हैं कि हम डॉक्टर उमर हयात के अगेंस्ट
नहीं जाएंगे, इस बार इनका हक बनता है। हम ये ज़रूरी समझते थे, आवाम की भी डिमांड थी, तो इसलिए फिर हमने डॉक्टर उमर हयात को ही प्रमोट करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके पास टिकट भी है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह मुशर्रफ कॉलोनी की आवाम का ये कहना है कि इस बार वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि मुशर्रफ कॉलोनी से ही कोई चेयरमैन जो है वो किसी और पार्टी का जो है वो बन जाए। अब उसमें इत्तेहाद पैनल भी हमारे पास है, उसमें जमात इस्लामी भी है, उसमें TLP भी है, उसमें PTI भी है। तो आवाम ये बाकी सारी पार्टीज़ को छोड़कर सिर्फ PTI को वोट क्यों दे? आप मुझे ये बताएं असलान भाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम वोट क्यों ना दे? नहीं, देखें ना, इनके पास चॉइस है ना, अब इत्तेहाद पैनल इनके पास मौजूद है जिसमें अच्छे अच्छे लोग उसमें शामिल हैं, जमात इस्लामी इनके पास है, TLP इनके पास, तो इन सब को छोड़ के आपकी तरफ क्यों आए वो? देखिए, मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि वो आवाम आपको वोट क्यों दे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आवाम हमें वोट क्यों ना दे? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम आप देखें हर महाज पे, मैं आपसे कहता हूँ पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए। बिल्कुल। अब 75 साल में कोई ऐसा एक लीडर बता दें आप हमें सही कि जिसने मदीने की रियासत की बात की हो। कोई एक ऐसा लीडर हमें बता दें जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़ा होकर कहा हो कि मेरा बिलीफ सिर्फ एक खुदा पे है। ठीक है। कोई ऐसा लीडर बता दें जिसने ये कहा हो कि यार जब आप हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिल दुखते हैं। कोई ऐसा एक लीडर बता दें जिसने इतनी हिम्मत से वहाँ पे कहा हो। अच्छा, फिर कोई एक ऐसे लीडर हमें बता दें कि 75 साल बने हुए पाकिस्तान को हो गए, कुरान पाक जो हमारी जो मोज़िज़ किताबें थी उन पर एक टैक्स प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग जब उन्हें इंपोर्ट कर रहे थे उनका पेज, तो इस लीडर ने आकर, इस हुक्मरान ने आकर उन पैचेस के ऊपर टैक्सेस खत्म कर दिए, टैक्स एग्जाम कर दिया। ठीक जी। तो अब मुझे बताएं अवाम अगर इस ब्याह पे देखें, अब मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, देखें जो हमारी मजहबी जमातें हैं उन्हें इमरान खान से प्रॉब्लम क्या है? उन्हें प्रॉब्लम इमरान खान से ये है कि इमरान खान दीन की भी बात करे, इमरान खान आप सल्लम की शान की भी बात करे, इमरान खान तालीम की भी बात करे, इमरान खान सेहत की भी बात करे, इमरान खान लंगर खानों की भी बात करे, बल्कि बात ना करे करके दिखाए। इमरान खान पनाह गाँव की भी बात करे, इमरान खान इंसाफ की बात करे। तो इनके पास क्या बचता है? ये अपनी सियासत किधर चमकाएंगे? ये क्या बेचेंगे मेंबरों पे बैठ के, जो मजहबी जमाते हैं। सही। चलें, अच्छा, आखिरी आप आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो पैगाम दे दें। आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपनी UC2 की आवाम के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि इस बार मैं अपनी आवाम से दरख्वास्त करूँगा इस बात की कि आपका ये वोट जो है वो आपके ऊपर 4 साल तक आपके लिए आपके मुलाजम चुनता है। तो आप जब अपने घर, अपने कंपनी, अपने गोदाम या अपने किसी भी जगह पर कोई मुलाजम रखते हैं तो उसको बड़ा सोच समझ कर रखते हैं। तो आप अपनी UC का जब मुलाजम चेयरमैन की सूरत में या काउंसलर की सूरत में रखें तो बड़ा सोच समझ कर रखें। आप देखें, आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं, बहुत सारे पैनल्स हैं। आपके पास एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में पैनल है, आप वो बात नहीं भूलेंगे, यकीनन नहीं भूले होंगे, और ना हम आपको भूलने देंगे कि जब ये लास्ट टाइम हारे थे तो उन्होंने जो अपना बनाया हुआ रोड था वो भी उखाड़ के ले गए। ठीक है, इनके जो अभी मौजूदा चेयरमैन है। और सेकेंडली फिर ये जो इत्तेहाद पैनल है, ये सबका जो पैनल जीता था, इसमें जो वाइस चेयरमैन है हमारे, ये क्रेडिट पूरे 4 साल तक इसका लेते रहे कि इस पैनल को मैंने बनाया और मैंने जितवाया। जब अगर ये पैनल आपने बनाया, आपने जितवाया, तो ये पैनल फेल हो गया तो उसकी भी जिम्मेदारी आप लें। और सेकेंडली फिर मैं आवाम से ये भी कहूँगा कि जो इत्तेहाद पैनल को अगर पहले तो कोई वोट देगा भी नहीं, अगर कोई देना चाहे भी तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि ये सारे वो आज़ाद पंछी हैं जो अपनी पार्टी के मंशूर को भूलकर टिकट की लालच में एक इत्तेहाद पैनल की सूरत में एक पार्टी का टिकट लेकर बैठे हैं। 28 तारीख के बाद ये हारेंगे और ये दोबारा अपना अपना मंजन बेचेंगे, अपने अपने घोंसलों में चले जाएंगे। ये वो आज़ाद पंछी हैं, इनकी मंजिलें दोबारा अपने घोंसले हैं। तो लिहाजा आप इन्हें सोच समझ कर वोट दीजिएगा। वोट इस बार आप उसी को दें जो आपके मुल्क के लिए बेहतर हो। वोट आप इस बार उसी को दें जो आपके लिए बेहतर हो। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और ये सारी बातें आपने आवाम के सामने रखी। अच्छा नाजरीन, सारी बातें, सारे सवालात, सारे जवाबात आपके सामने आ चुके हैं। अब 28 तारीख को फ़ैसला आपने करना है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट्स में लाजमी आपने बताना है वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।